आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से फ़ोन पे का एक न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं। आप आधार कार्ड से इसमें अपनी बैंक को लिंक कर सकते हैं, उसका यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं और उसके बाद जहां कहीं भी आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने पहले से अपने मोबाइल में अपना जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का बटन मिलेगा, आप अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से ये डिलीट हो जाएगा और डिलीट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो ये वीडियो देख रहे हैं सिंपल आपको इसमें यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन में फ़ोन पे को इंस्टॉल करने का लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। इस प्रकार से ये ओपन होगा और अब आपको सिंपल इसमें क्या करना है कि जो नंबर आपकी बैंक में लगा हुआ है उस नंबर से आपको इसमें लॉग इन करना होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर अपना वो नंबर डालना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। वही नंबर आप डालेंगे जो आपकी बैंक में लगा है और नंबर डालने के बाद सिंपल आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा तो आपको वो ओटीपी डालना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपके अकाउंट को फैच किया जाएगा, कुछ परमिशंस आपसे मांगी जाएंगी तो आप परमिशंस को अलाउ करेंगे और इस प्रकार से आपका जो फ़ोन पे में अकाउंट है वो बन जाएगा। आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है, अगेन अलाउ पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से इसमें जो आपका अकाउंट है वो बन जाता है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इस प्रकार से ये ओपन होकर के आ जाएगा और अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होगा। तो बैंक ऐड करने के लिए आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट के सामने ऐड नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप ऐड नाउ पर क्लिक करके अपना बैंक ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको यहाँ नहीं दिखता है तो ऐड न्यू पेमेंट मेथड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कहीं पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको ऐड नाउ पर क्लिक करना है। इंडिया की सारी बैंक्स आपके सामने आ जाती हैं। अब आप जिस बैंक से इसको चलाना चाहते हैं सिंपल आप अपने उस बैंक पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर वो बैंक आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है तो आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी उस बैंक का नाम सर्च कर देंगे तो वो बैंक आ जाएगी। आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है। एसएमएस वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस बैंक अकाउंट में जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, मतलब उस बैंक में जो भी आपका अकाउंट होगा वो अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट ऐड हो गया है। अकाउंट के लास्ट डिजिट आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। जिसका भी अकाउंट होता है उसका नेम आपको यहाँ पर दिख जाता है। और अब इस बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए इसका आपको पिन सेट करना पड़ेगा। तो पिन सेट करने का आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाता है। तो सिंपली आप सेट पिन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का मिलता है। अगर आपके पास आपकी बैंक का डेबिट कार्ड है तो उससे आप इसका यूपीआई पिन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको उसके लास्ट 6 डिजिट डालने होंगे और यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालने होंगे। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें आपको बताया जाता है कि इसके लिए आपका जो आधार नंबर है वो आपकी बैंक के साथ लिंक होना चाहिए और साथ ही आपके आधार और बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। इसके अलावा कुछ बैंक्स में आधार का ऑप्शन नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो बैंक ही आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने की सुविधा को अलाउ नहीं करता है, इसीलिए उसमें आधार का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन कोटक बैंक अलाउ करता है तो यहाँ पर आ गया है। आप सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसी चीज़ को चेक किया जाता है कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, मतलब आधार आपकी बैंक में लगा है या नहीं और आपके आधार और बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा है या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं और अगर सही होती हैं तो आपके सामने आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पर डालने हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप उनको डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार के द्वारा एक ओटीपी आएगा तो उस आधार ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है। आधार ओटीपी डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बैंक ओटीपी आएगा तो बैंक ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अब आप इसका जो भी नया यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो यूपीआई पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। यूपीआई पिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है क्योंकि इससे पेमेंट्स होती हैं और साथ ही आपको इसको किसी को बताना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी को पता है तो वो फिर आपकी बैंक से बिना आपकी परमिशन के पेमेंट्स भी कर सकता है। एक बार यूपीआई पिन बनाने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए आपको उसको यहाँ पर री एंटर करना होगा और जैसे ही आप उसको री एंटर करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आपका बैंक यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए रेडी है। अब अगर आप अपनी बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं तो चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे और जो आपने यूपीआई पिन बनाया था वो यूपीआई पिन डाल देंगे और उसको डालने के बाद जैसे ही आप चेक पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली उसके नंबर पर पैसे डाल सकते हैं और बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, कैमरा की परमिशन को अलाउ करेंगे और जिसके भी क्यूआर कोड पर पैसा आपको डालना है उसका क्यूआर कोड आपको स्कैन कर लेना है।
स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे, तो जितना भी पैसा आपको ट्रांसफर करना है वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, आपकी बैंक दिख जाएगी, पे पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी बैंक का यूपीआई पिन डाल देना है। और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप पे पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। इसी के साथ अगर आप किसी को नंबर पर पैसा डालना चाहते हैं तो 2 नंबर पर आप क्लिक करेंगे और जिसके भी नंबर पर आपको पैसा डालना है उसका नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी जगह डायरेक्ट अगर आप किसी के बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टू सेल्फ या अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपको अपनी ही किसी बैंक में एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफर करना है तो इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी दूसरे के अकाउंट में डालना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसका बैंक चूज करेंगे, जैसे उसका खाता यूनियन बैंक में है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप सिंपल उसका अकाउंट नंबर डाल करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। और इसी जगह अगर आप किसी के यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर पर पैसे भेजना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर उसका यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करके उसके डायरेक्टली यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर पर पैसे डाल सकते हैं। और इसी जगह अगर आप किसी से पैसे लेना चाहते हैं तो रिसीव मनी पर आप क्लिक करेंगे, आपको आपकी बैंक का क्यूआर कोड और व्यू यूपीआई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यूपीआई आईडी दिख जाएगा, जिसके थ्रू किसी से भी आप अपनी इस बैंक में पैसे ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं और हिस्ट्री पर क्लिक करके जो जो आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक नया फोन पे अकाउंट आधार कार्ड से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।